नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 94.2 का स्टॉक हो चुका है, 2% की रैली यहाँ पर आई है। 36 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में, बैंक ऑफ बड़ौदा एक परफेक्ट बैंक बनता जा रहा है। दोबारा से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बात करेंगे किस तरह से स्टॉक में गिरावट हुई और यहाँ पर क्या आपको निवेश करना चाहिए। कि अच्छा सपोर्ट मिला है स्टॉक में। खबरें की अगर आप बात करें, खबर बहुत गजब की आई है। स्ट्रंड्रम ब्रोकिंग के साथ या में भी एक बड़ी पार्टनरशिप की है इन्होंने, और एक दूसरी खबर भी है, उसकी भी हम बात चर्चा यहाँ पर करेंगे। उस खबर के बाद भी स्टॉक में एक अच्छी रैली की उम्मीद कर रहे हैं। एक अच्छा टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बात करेंगे, उसकी भी। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें चार्ट की, तो चार्ट में लगातार देख सकते हैं कि थ्री शोल्डर्स कैंडल बना था यहाँ पे, और 3 हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद स्टॉक में फाइनली एक अच्छा वीक आता है, एक अच्छा हफ्ता जहां पर स्टॉक में थोड़ा सा गेनिंग दिखाया था। उसके बाद ये हफ्ता हमारा काफी बढ़िया गया और एक अच्छी मोमेंटम में स्टॉक रहा है। काफी बढ़िया गेन रहा इस हफ्ते का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर से शुरुआत आपकी होनी चाहिए स्टॉक में। एक अच्छा मूड सेट हो चुका है बाजार का भी और स्टॉक का भी, तो यहाँ से आपकी शुरुआत जो है वो होती हुई दिखाई देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली चार्ट की बात करते हैं कि डेली चार्ट क्या कहते हैं, यानी अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना चाहते हैं तो कैसा है चार्ट आपको। देखिए ये पॉइंट था आपका हायर का, यहाँ से गिरावट होती है, एक अच्छा सपोर्ट मिला है यहाँ पर, और उस सपोर्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में बहुत अच्छी रिकवरी पैटर्न यहाँ पर बना है। और इतना ही नहीं, अगर आप मैगडी की बात करें, मैगडी स्ट्रांगली बुल रन में है। वीकली चार्ट पैटर्न में हालांकि अभी तक साइन नहीं आया है, बट शॉर्ट टर्म में अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक मौका हो सकता है। मैगडी यहाँ पर स्ट्रांगली बेरिश मोमेंटम में था, देन यहाँ से न्यूट्रल हुआ और अभी यहाँ पर स्ट्रांगली बुल पैटर्न बना चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से खरीदारी आपको बिल्कुल करनी चाहिए। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, साथ में जिस तरह का टेक्निकल पैटर्न बना है, शॉर्ट टर्म के लिए आप ये कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब किस टारगेट के लिए कंसीडर करना है, देखिए पहला आपका जो टारगेट होने वाला है वो अराउंड वही 107 रुपए का प्रीवियस हाई जो कि रिसेंटली इसने लगाया था, तो दोबारा वहां तक जाने की उम्मीद आपको रखनी चाहिए। वीकली चार्ट में मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है। देखिए 107 का आप टारगेट लेकर के चलिए। स्टॉक अच्छा है, कंपनी गजब की है, सपोर्ट है आपका अराउंड 86 रुपीज के आसपास का। बहुत ज्यादा हायर प्राइस पर नहीं मिल रहा है, थोड़ा भी गिरावट होती है तो आपको यहाँ पर एवरेज करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। खबर क्या है हमारे सामने, देखिए एक तो चार्ट अच्छा है, दूसरा अगर आप सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन हुआ है। बढ़िया खबर है, दिसंबर 9 की खबर है। विल सोर्स एंड फाइनेंस हाउसिंग लोन बोरोवर्स अंडर को-लैंडिंग मॉडल। Bank of Baroda has signed a memorandum of understanding with Centrum Housing Finance for sourcing and financing housing loan borrowers under co-lending model। यहाँ पर सेंट्रम CHFL के साथ यहाँ पर एक अच्छा एमओयू साइन हुआ है बड़ा, जिसमें ये लोग को-लैंडिंग मॉडल को प्रमोट करने वाले हैं, यानी कि साथ मिलकर के लैंड करना। अब अगर आप सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस को जानते हैं तो आपको ज्यादा पता होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, ये खबर काफी अच्छी मायने रखती है इन केस की। आप देखिए पॉपुलेशन जो अर्बनाइजेशन है हमारा बढ़ रहा है, स्लम्स एरिया बढ़ रहा है हमारा ऐसे में, और मोस्ट ऑफ द रियलिटी सेक्टर जो है काफी रैली में रहे हैं आफ्टर द लॉकडाउन एंडेड। तो यहाँ पर CHFL का भी आपके लिए एक अच्छा बढ़ने का मौका है, और उसके साथ साथ BOB के सामने भी एक अच्छा बढ़िया मौका है बढ़ने का। यहाँ से ग्रोथ जो है वो आपको शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। खबर अगर खबर के तौर पे देखेंगे तो बहुत बढ़िया खबर है। और जैसा मैंने बोला, आप देखिए कि हर्षद कुमार टी सोलंकी, जनरल मैनेजर मॉर्गेज एंड अदर रिटेल एसेट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेड दैट विद दिस टाई अप द बैंक विल बी एबल टू पेनिट्रेट deep into markets in tier 2 and tier 3 cities to at competitive rates। अब वही है ना, जैसा मैंने बताया आपको कि स्लम एरिया काफी बढ़ रहा है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। अगर आप दिल्ली NCR का रीजन देखेंगे आप, या NCR का जो रीजन होता है वो बहुत ही कंजेस्टेड हो गया है, और बहुत जो बिल्डिंग्स होती हैं वो अनप्लान्ड होती हैं, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ऐसे में सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस जो सस्ते घरों को बेचते हैं, वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा आता है जो सस्ते लोन्स प्रोवाइड करता है। दोनों मिल करके अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दोनों ही कंपनीज के लिए बड़ा मुनाफा सामने खड़ा है। और ऐसे ही इन्वेस्टर के तौर पे भी अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर के तौर पे 107 का जो टारगेट है आपका वो भी काफी कम लगने वाला है। कंपनी के तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बन चुकी है। आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा, जो लास्ट टाइम भी मैंने मार्क किया था आपके सामने, कि अराउंड 130 के आसपास का आपका नेक्स्ट टारगेट मिलने वाला है। ड्यू टू मार्केट फॉलिंग यहाँ पर ये टारगेट आपको अचीव नहीं हो पाया, बट अब जब मार्केट दोबारा पे निकला है तो यहाँ पर ये स्टॉक भी ये टारगेट भी आपको अचीव होगा बहुत ही जल्द। RSI की बात करें, 58 का आपका RSI है। यहीं पर अगर मैगडी देखते हैं आप, मैगडी बहुत अच्छे सिनेरियो में नहीं है, बट यस इट्स इन अ गुड स्पेस। और अगर आप हिस्टोग्राम की बात करें, हिस्टोग्राम अभी भी अपर साइड है, यानी कि खरीदारी जो है, खरीदारी के तौर पे कंपनी बहुत गजब का कर रही है। यहाँ पे
टारगेट आपको लेना है 107 रुपए का, 130 का नेक्स्ट टारगेट आप रखिए। यहाँ पे 86 है, सपोर्ट है आपके सामने, और आरएसआई से मैकडी तक काफी अच्छा टेक्निकल पैटर्न बना है। तो प्राइस एक्शन और मैक दोनों ही यहाँ पर सिग्निफाई कर रहे हैं कि आपको खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए अब थोड़ी फिर डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी के तौर पे कंपनी 15%, 16%, 24%, 18%, 17%, उससे पहले 20%, उससे पहले 17%, तो काफी ठीक ठाक डिलीवरी भी है। नंबर के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो कल 36 लाख शेयर्स उठाए गए फॉर द लॉन्गर पीरियड। 8 दिसंबर को 78 लाख शेयर्स यहाँ पर बाय किए गए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उससे पहले 44 लाख शेयर्स यहाँ पर बाय किए गए फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए। तो लॉन्गर पीरियड के लिए, मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी यहाँ पर जारी है। तो बिल्कुल आपको भी खरीदारी करनी है, पीछे नहीं हटना है इस समय पे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जिस स्पेस में है आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इन एनी केस अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट काफी बढ़िया आया, 20,270 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 12.5% का मार्जिन है, साथ में 2,087 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। तो बेहतरीन स्पेस में कंपनी दिखाई पड़ रही है। और इसी स्पेस की मैं बात भी कर रहा था आपके लिए कि कंपनी जिस स्पेस में है ना, जिस सेगमेंट में, तो बैंकिंग सेक्टर आज बहुत अच्छा चला है। बाजार में भले ही गिरावट हुई है आज के दिन में, बट उसके बावजूद भी बैंकिंग हो, चाहे पीएसयू रहा हो हमारा, चाहे प्राइवेट स्पेस रहा हो, बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छी रैली आई है। और ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा एक परफेक्ट कॉम्पिटिटर बन जाता है, कंटेंडर बन जाता है आपके निवेश करने के लिए। इसको वॉच लिस्ट में रखो और खरीदारी बिल्कुल करनी है। बात रही कि दो चीजों पे आपको फोकस करना है इस समय पे। देखिए खरीदारी करो तो 107 130 का टारगेट रखना है, ये तो नॉर्मल है। बट उसके साथ साथ अगर आप बाजार को देखोगे तो बाजार वॉलेटाइल है। जैसा मैंने बोला आज गिरावट हुई है बाजार में, बट उसके बावजूद भी बाजार में रैली, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंकिंग स्टॉक में रैली रही है। रीजन वही है हमारे सामने कि यार देखो अभी ना बाजार मूड सेट हो चुका है। पिछले कई 2 हफ्ते लगातार यहाँ पर बाजार ने मूड सेट कर दिया है कि रैली में रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि यार ठीक है, बुलिश पैटर्न बना हुआ है तो खरीदारी यहाँ पर करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर वार्निंग के बावजूद भी अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। एफडीआई भी अच्छी खरीदारी में है यहाँ पे, तो बाजार का मूड सेट है, तो खरीदारी अभी भी जारी है। तो 1 से 2 दिनों की गिरावट अगर बाजार में होती भी है तो उसका खास असर बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक प्राइस पर नहीं पड़ेगा, ये आपका रैली में ही दिखने वाला है। बट प्रॉब्लम ये है कि बाजार में अगर भारी गिरावट होती है, जिस तरह की गिरावट पिछले दिनों हो रही थी, 1%, 1.5%, 2% की मार्केट मुंह के बल आके गिर रहा था, तो अगर वो सिनेरियो दोबारा बनता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको थोड़ा सा वॉलेटाइल होता, इस रेंज में ट्रेड करता दिखाई देगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपने बहुत ज्यादा पैनिक में माल बेचना स्टार्ट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पैनिक नहीं करना। अगर मार्केट में 2 से 3 दिनों की गिरावट होती भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा लैग करता भी है, तो बेचने की गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है आपका एफआईआई का। एफआईआई के केस में अगर आप देखेंगे तो लगातार बिकवाली कर रहे हैं लोग, खरीदारी बिल्कुल भी नहीं है इनकी तरफ से। वहीं पर डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं, बट डीआईआई को एक मैनिपुलेटर के तौर पर देखा जाता रहा है। अगर यहाँ पर डीआईआई एक भी डिसाइड करते हैं कि दे डोंट वांट टू बाय, तो उस दिन मार्केट में गिरावट होगी और ऐसे में पैनिक मोड ऑन हो जाएगा, तो वहां पर भी गिरावट हो सकती है बाजार में, साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा फिसल सकता है। तो वैसे केस में भी आपको यहाँ पर डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना, बेचना नहीं है। तो थोड़ा आप डेटा को मैनेज करके चलिए, एफआईआई और बाजार को मैनेज करके चलिए। अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छे स्पेस में है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो थोड़ी बहुत अगर गिरावट होती भी 1-2% फिसलता है स्टॉक आपका, तो भी आप बाय कीजिए, गिरावट में उठाओ, अच्छा पैसा यहाँ पर आपका बनेगा। 130 का टारगेट है मेरा यहाँ पर शॉर्ट पीरियड टर्म के लिए। 2 से 3 महीने आपको होल्ड करना है कंपनी को। 107 और 130 दोनों टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाय करने की सलाह मेरी आपको रहेगी यहाँ पे, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।